हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम नए भर्ती विज्ञापन के विषय में। आपको कुछ समय पहले मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी और न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था कि जितने भी राजकीय महाविद्यालय हैं और भी जो आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं वहाँ पर आपको क्लर्कियल भर्ती देखने को मिलेगी। क्लर्क लेवल यानी ग्रुप सी की भर्ती देखने को जल्द मिलने वाली है और ये संख्या जो है 400 से अधिक होगी और 500 से भी अधिक हो सकती है, क्योंकि जो विवरण दिया गया था शासन को 2017 में पूरे वैकेंट सीट की दी गई थी, लेकिन 2017 कहाँ और 2024 चल रहा है, अभी तक कोई भी भर्ती इस संबंध में जारी नहीं किया गया था, कोई भी नोटिफिकेशन। तो अब जब वो भर्ती आएगी तो ये मान के चलिए 400-500 से अधिक ही सीटें होंगी, उससे कम नहीं आएंगी। अब आपको इसमें ये जानना होगा कि किस तरीके की सीटें होंगी, मतलब कौन कौन से पद इसमें शामिल होंगे और चयन प्रक्रिया क्या होगी, योग्यता क्या होनी चाहिए। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी इस भर्ती विज्ञापन के विषय में। देखिए, मैंने जैसे यहाँ मेंशन किया है कि नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा, तो जल्द का मतलब ये ना समझ लीजिएगा कि कल आ रहा है या परसों आ रहा है। जल्द का मतलब ये है कि आपको 2 से 3 महीने के अंदर देखने को मिलेगा। और ये मिलेगा ही क्यों ऐसा, क्योंकि इसलिए मिलेगा क्योंकि इसमें कहीं से भी आप देख सकते हैं कि कोई भी क्लर्क की भर्ती नहीं हुई है। राजकीय महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस जो होते हैं, ITI में जो क्लर्क के फॉर्म आते हैं उसमें नहीं हुए हैं। तो ये सारी जो चयन प्रक्रिया है ये आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। और इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके विषय में भी आपको जानकारी देंगे, ताकि अगर आपके पास आप एलिजिबल हैं यानी योग्यता है आपकी, तो आप अपनी पढ़ाई को शुरू करिए। देखिए, कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो कि आप किसी भी पाठ्यक्रम के जारी होने और ना होने से उस पर इफेक्ट नहीं आता, आपको वो पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी जब विज्ञापन आए, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की कंडीशन रोजगार के मामले में सबसे ज़्यादा ही दयनीय है। एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल विज्ञापन नहीं आते हैं, ना के बराबर। अगर आ रहा है विज्ञापन इतनी मुश्किल से, तो आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो कि आपको कोई पीछे न छोड़ पाए, मतलब आप उसमें सिलेक्शन लेकर ही रहिए। तो तैयारी अभी से करिए, ये नहीं सोचना है कि आने दीजिए फॉर्म तो फिर देख लेंगे कि क्या सिलेबस है। अगर ऐसा आपको भी लगता है कि आएगा तब देखेंगे, तब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं, उनके मन में ये नहीं है कि पहले भर्ती आने दीजिए, सिलेबस देखेंगे तब पढ़ेंगे। कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपको पता है GK GS हर जगह आता है, रीजनिंग आती है आपकी, कंप्यूटर का वेटेज हर जगह बढ़ रहा है, तो कंप्यूटर की चीज़ें जो कॉमन सिलेबस है उसको पढ़िए। अगर आपका कोई एग्ज़ाम ना लगा हो तो पढ़ते रहिए ये सारी सब चीज़ें। आइए फिलहाल हम बात करते हैं, और न्यूज़पेपर में क्या चीज़ें निकली है उसको भी मैं दिखा रही हूँ अभी आपको कि कहाँ से भर्ती आएगी और क्या चीज़ें इसमें रहने वाली है। आप ये स्क्रीन में देखिए, अमर उजाला के पेपर में निकला हुआ है, आप चाहें तो न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं ये चीज़। प्रयोगशाला सहायक के 400 पदों पर होगी भर्ती। ये तो केवल प्रयोगशाला सहायक का दिया हुआ है कि 400 पदों पे भर्ती, और मैंने आपको इसीलिए बताया है कि 400 से अधिक पद आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें और भी पद शामिल है। जो है आपका इसमें कनिष्ठ सहायक के पद शामिल है। कनिष्ठ सहायक का मतलब होता है जूनियर असिस्टेंट, ये कनिष्ठ सहायक के पद। और जो है लैब असिस्टेंट यानी यही प्रयोगशाला सहायक, और MTS के भी आपको पद देखने को मिलेंगे। इस तीनों पदों के अलावा और भी ग्रुप सी से रिलेटेड आपको पद देखने को मिलेंगे जब ये विज्ञापन जारी होगा। तो ये भर्ती आएगी कहाँ से? तो ये जो विज्ञापन जारी होगा उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालय में, ये सभी UPSSC आयोग को जो है इसका जो है जिम्मेदार सौंपा गया है जिम्मेदारी, UPSSC। और UPSSC की आप देख ही रहे हैं कछुए की चाल क्या है। तो जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें होती हैं, पंचवर्षीय योजना तो ना कहें, तो इसमें उससे ज़्यादा ही समय लग जाता है। तो लेकिन अब चूँकि चुनाव की वजह से देखे हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है, और कहीं ना कहीं इसमें रोजगार का मुद्दा बहुत ही बढ़ा रहा है, इस वजह से भी आपको देखने को मिलेगा विज्ञापन। और जो है 2 साल के बाद से जो है विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो सब अपने फ़ायदे के लिए देखिए काम करते हैं। तो गवर्नमेंट तो बिल्कुल फ़ायदे के लिए ही काम करेगी, क्योंकि उनको चुनाव होना है तो उनको तो विज्ञापन निकालना ही होगा। तो ये सारी चीज़ें, खैर आपको उसमें नहीं जाना है कि कौन जीत रहा है क्या हो रहा है, लेकिन आपको भी जैसे वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, तो आप भी इस फ़ायदे का जो आपको मिल रहा है तो उसमें अपना मौका अच्छा है, उसमें आप जो है उसका लाभ उठाइए और तैयारी करिए। तो 400 पद जो है आपको देखने को मिल सकते हैं प्रयोगशाला सहायक के, साथ ही कनिष्ठ सहायक के और MTS पद के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के। अब सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी आप सभी को, आप पूछेंगे क्या पिट परीक्षा लागू होगी, PET के थ्रू आएगी ये वैकेंसी? तो देखिए, PET के थ्रू अगर ये वैकेंसी अभी आती है, तो जो 2023 का पिट परीक्षा हुआ था
2023 में। आपको पता है कि बहुत कम ही अभ्यर्थी थे जो कि 2023 में परीक्षा दिए थे, और इसका कारण भी बहुत सारा था, क्योंकि हमेशा जब पेट से फॉर्म आते हैं कुछ ऐसी एलिजिबिलिटी लगा दी जाती है जिनके पास पेट का स्कोर कार्ड होता है उनके पास वो एलिजिबिलिटी नहीं होती, और जिनके पास एलिजिबिलिटी होती है उनके पास पेट का स्कोर कार्ड नहीं होता। लेकिन ये मत समझिएगा कि केवल इसमें पेट का ही रोल होगा, हो सकता है कि पेट के बिना भी आए, क्योंकि अभी एक भर्ती आपने देखा होगा, अभी कुछ समय पहले आई थी, उसको पेट को हटा दिया गया था और डायरेक्ट उसमें जो है रजिस्ट्रेशन कराए गए थे पेट के। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पेट के थ्रू ही आएगी, लेकिन 50-50 के चांसेस इसमें बनते हैं। 50% के पूरी पॉसिबिलिटी है कि पेट के थ्रू ही आएगी, और 50 है कि नहीं आएगी। तो ये विज्ञापन आएगा तभी, और जो पेट स्कोर कार्ड कौन सा वैलिड होगा, किसके थ्रू ये वैकेंसी आएगी, तो 2023 के पेट के आधार पर ही ये वैकेंसी आएगी। अगर पेट लेता है इसमें तो पीटी परीक्षा को शामिल करेंगे कि उसमें जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे तब। और आपको पता है कि इसकी मेरिट बहुत ही कम जाएगी, इसलिए भी कम जाएगी क्योंकि अभ्यर्थी कम थे और इस बार का पेपर काफ़ी हाई लेवल का था, टफ था, इसलिए भी कट ऑफ बहुत कम गई थी। ठीक है, फिलहाल वो सब तो बातें बात की हैं, लेकिन ऐसा आप मान के ना बैठें कि अगर आप ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेट की परीक्षा नहीं दी 2023 की, तो ये सोचे चलो मेरे लिए तो है ही नहीं। ऐसा नहीं सोचना है जब तक कि विज्ञापन नहीं आ जाता है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें कि किस तरीके से चीज़ें। देखिए, उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में जल्द ही होगी प्रयोगशाला सहायक के 400 पदों पर भर्ती। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशालय से इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन अधियाचन मांगा है। निदेशालय ने इसी हफ्ते अधियाचन भेजा गया है। हालांकि निदेशालय ने वर्ष 2017 में, जैसे मैंने बताया था ना कि 2017 में ही योगी जी की गवर्नमेंट जब पहली बार आई थी, 2017 में ही आई थी, तभी इन्होंने प्रयोगशाला भर्ती के लिए ऑफलाइन, जो पहले ऑफलाइन मोड में सब होता था, तो ऑफलाइन इन्होंने जो है अधियाचन दे दिया था उसी समय सारा ब्यौरा। तो 2017 से लेकर 24 तक के बीच में भी तो सीटें बढ़ी होंगी, काफ़ी वैकेंट हुई होंगी सीटें, तो उसके दौरान जो चीज़ें बढ़ी होंगी उसको भी उसमें इंक्लूड करते हुए विज्ञापन जारी होगा। ठीक है, निदेशालय की ओर से अधियाचन भेजे जाने के बाद आयोग भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। देखेंगे, निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि 2017 में प्रयोगशाला सहायक के 400 पदों पर अधियाचन ऑफलाइन यूपीडब्ल्यूएससी को भेजा गया था। अधियाचन 7 वर्षों तक यूपीडब्ल्यूएससी के पास ही पड़ा रहा, क्योंकि आपको पता है यूपीडब्ल्यूएससी में ये तो अधियाचन पड़ा है, यहाँ तो पेपर 2016 के होके अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 7-8 साल में से पहले कोई काम नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से इनका विरोध हो रहा है हर पेपर को लेके, हर छात्र छात्राएं जो है सड़क पर आ गए हैं कि नहीं आपको भर्ती विज्ञापन जारी करना है या रिजल्ट हमारा जारी करना है, तो ज़रूर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ के अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दिया है, जो नए आएंगे तो उम्मीद करेंगे हम लोग कि वो जो है अच्छे तरीके से काम करेंगे। और देखेंगे इसमें आप नए व्यवस्था के तहत अब केवल ऑनलाइन माध्यम से अधियाचन भेजे जाने का प्रावधान है। ऐसे में आयोग ने निदेशालय से दोबारा अधियाचन मांगा है, जो 2017 का था फिर से दोबारा मांगा है कि 400 तो थे ही, आप 400 प्लस जो भी खाली हैं उसको भेजिए। फिर सूत्रों का कहना है कि निदेशालय ने निर्धारित प्रारूप में आयोग के पत्र मांगा है ताकि अधियाचन भेजे जाने के बाद पुराने और नए पदों की संख्या को लेकर कोई विवाद न हो। ये देखिए, ये लाइन देख लीजिएगा, जो मैंने बताया था कि पहले जो खाली था 17 में और अभी तक जितना खाली है सबको ऐड करने के बाद ही विज्ञापन आपका जारी होगा। और यहीं पर बात कर लेते हैं, देखेंगे कनिष्ठ सहायक की यानी जूनियर असिस्टेंट के, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जूनियर असिस्टेंट के 69 पदों पर भर्ती होगी, और इसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया। इसमें 17 पद जो है उच्च शिक्षा निदेशालय और 52 पद जो है राजकीय महाविद्यालय में हैं। तो ये जो पद आपको देख रहे हैं ये पहले का जो ब्यौरा दिया गया है उसके अलावा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 69 ही पद आएंगे, इससे ज़्यादा आएंगे पद आपके जूनियर असिस्टेंट के और एमटीएस के आएंगे, जो कि 10th पास होगी उनकी योग्यता। अब बात कर लेते हैं कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए अगर ये सभी विज्ञापन, तो सब में इंटरमीडिएट योग्यता होगी। पहली बात तो आप इंटरमीडिएट पास हो, मतलब 12th की परीक्षा पास की गई हो आपके द्वारा। दूसरी बात करें क्या कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कंप्यूटर सर्टिफिकेट की। किसके लिए? जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए, क्योंकि जो है क्लर्कियल भर्ती होती है इस पर कंप्यूटर का वेटेज ज़्यादा होगा और कंप्यूटर पे ही आपको काम करना पड़ सकता है। तो अगर जिनके पास CCC ना हो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये कि नहीं कर सकते। मैंने जैसे बताया कि विज्ञापन अभी कम से कम 2 से 3 महीने के अंदर आएगा, तो आराम से आप अभी रजिस्ट्रेशन जुलाई माह में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सितंबर तक आप आराम से पास कर सकते हैं CCC। वो आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं, जो मेरा सुझाव है मैंने बता दिया। ठीक है, CCC कंप्यूटर कोर्स जो होता है आप चाहें तो कर लें, अगर मांगा तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगेगा कंप्यूटर में।
और इंटरमीडिएट ही रहेगी योग्यता। और जो जो आपके MTS की भर्ती आएगी, MTS, इसमें केवल 10th होगा, इसके एक्विवेलेंट डिग्री ITI की हैं तो भी चलेगा। इसमें कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा आपसे, ठीक है। लेकिन जो प्रयोगशाला सहायक होंगे इसमें लैब असिस्टेंट की, उसमें मांगा जा सकता है, और जूनियर असिस्टेंट में पॉसिबिलिटी है। और चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो देखिए MTS की चयन प्रक्रिया में केवल आपके ओनली रिटेन एग्जाम होगा, जबकि जूनियर असिस्टेंट और जो है लैब असिस्टेंट, इन दोनों में आपके स्किल टेस्ट भी कंडक्ट हो सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट में तो 100% होंगे, इसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी। और लैब असिस्टेंट में जो है 90% है कि स्किल टेस्ट भी लिया जाए। वैसे इसमें पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन जूनियर असिस्टेंट में तो होगा ही, क्योंकि हर जगह होता है तो इसमें भी होगा। और रही बात टाइपिंग क्या, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग आपको आएगी करने को। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट। अब पूछेंगे हिंदी किस में करें, तो मंगल फॉन्ट पे शुरू करिए टाइपिंग अपनी बेहतर ढंग से, ठीक है। बाकी अगर आप चाहेंगे तो टाइपिंग के लिए अलग से, इसी पद के लिए मैं अलग से वीडियो आपको दे दूंगी, ताकि उसमें सारे डिटेल हो। यदि आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो ये तो रही बात आपके पदों की। चयन प्रक्रिया क्या होगी बता दिया आपको, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप C से हटा दिया गया है इंटरव्यू, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होंगी। जिन लोगों ने PET परीक्षा 2023 नहीं दी है UPSSC आयोग के द्वारा जो होता है, तो उसके लिए परेशान ना हो। जैसा मैंने बताया कि इसका पेट का विरोध तो बहुत दिनों से चल रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पेट इसमें लिया ही जाए। अगर नहीं लिया जाएगा तो बहुत ही बेहतर होगा आप सभी लोगों के लिए। अगर लिया भी जाएगा तो इसमें जो है मेरिट बहुत डाउन जाएगी। अभी आपने देखा होगा जूनियर असिस्टेंट की मेरिट बहुत कम गई है, जबकि वो तो 2022 के कट ऑफ पे जारी हुआ था, ठीक है, जिसमें 5000 पद है, उसके एग्ज़ाम अभी हुए नहीं हैं। तो यही सूचना थी जो आपको देनी थी, ताकि क्या होता है जब हमें ये बात पता चलती है कि नहीं, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई सामने हमारा टारगेट है, विज्ञापन आ सकता है, तो आप एक मोटिवेट होते हैं, अंदर से मन होता है कि नहीं आप पढ़ाई करें। तो इस वजह से मैंने ये सूचना भी आपको दे दी। और ये जो पेपर का न्यूज़पेपर में आया है अमर उजाला, वहाँ पर है, इसको भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ से चाहें तो पढ़ सकते हैं फिर से अपने तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।